अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलल मुरसलीन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आज आप हो सकता है पहले दफ़ा सुनेंगे, क्योंकि बात जितना कीमती होता है ऑपोजिशन भी उतना ही कीमती होता है। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो झूठा दावेदार था उसका एक चैलेंज था जो 85 साल तक जवाब नहीं आया, अल्लाह के फजल से मेरे थ्रू आ गया। और वो जवाब इतना मुद्दलिल था कि मैंने बोला कि कादियानी जज भी मंजूर और दुनिया का, लंदन का, अमेरिका, हर जगह का कोर्ट मंजूर। कादियानी जज ने मिले तो यहूदी क्रिश्चियन जज भी मंजूर, कोर्ट का समाअत मेरे गैर मौजूदगी में मंजूर, हर किस्म का शर्त मान लिया। और 1 करोड़ इनाम, फिर बाद में 3.5 करोड़, अब तो कोई लिमिट ही नहीं है क्योंकि वो हार तस्लीम हो गया। तो अब ये जितना मजबूत आइटम है उतना मजबूत अपोजिशन भी होता है। सारा दुनिया इसके पीछे लगा हुआ है कि दबावा रहा है, लेकिन अल्लाह का काम है, ये खुद ब खुद आस्ते आस्ते प्रोग्रेस करता है। 82 में लिखा था तो कितना 42 साल हो गया, लेकिन अभी तक अपोजिशन चलते रहता है। लेकिन अपना भी बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन जवानी का एक्टिविटी अभी तक वैसे ही चल रहा है, कोई कमी नहीं है अल्लाह का फजल से। तो पॉइंट ये था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम का नबूवत का तो सब लोग को पता है कि झूठा नबी, ख़त्म नबूवत, वो अपने जगह बिल्कुल सही है। लेकिन पॉइंट है कि उसने असल जो दावा किया था ना वो इमाम मेहदी का था। और इमाम मेहदी से मुराद है वो इमाम मेहदी जो क़यामत के पहले, जब ईमान लोगों का ख़राब होगा तो एक इमाम मेहदी आएंगे और इस्लाम का तबलीग करेंगे और उनका मदद करने के लिए आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ जाएंगे, दोनों साथ मिलके काम करेंगे, ये शर्त है। तो जब वो इमाम मेहदी का दावा किया तो नेचुरल सवाल था लोगों का कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस कब आएंगे। तो ये सवाल भी कीमती था और उसका जवाब भी इतना कीमती था कि वो चैलेंज किया था कि इसका जवाब नहीं है, मेरे पास आके रहो और ये वो बाद में बताएंगे। तो उसके सवाल ये था कि वो जब लोग बोले कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस कब आएंगे, तो उसका जवाब था कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत होके दुनिया से गए, तुम्हारा ईमान गलत है कि आसमान पर जिंदा गए। क्योंकि आयत फलम्मा तौफ़तनी सूरह मैदा का 117 नंबर है, उसमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे क्या तुमने कहा था तुम्हें भी माबूद समझा जाए मेरे अलावा। तो ईसा अलैहिस्सलाम वज़ाहत करेंगे हम गवाह थे, जब तक मौजूद थे, निगरान भी थे, लेकिन जब आपने मुझे ऊपर उठा लिया तो आप निगरान बन गए और फिर मेरे को आप निगरान थे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गया था। तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं फलम्मा तौफ़तनी। हम लोगों के कुरान शरीफ में आप देखेंगे वो तौफ़तनी का मायने है कि जब तूने हमें ऊपर उठा लिया, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम बोलता है कि इसका मायने मौत है, और मौत है और इसके मायने है कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे तो ईसाई मज़हब में उनको माबूद वगैरह नहीं बनाए थे, खुदा का बेटा वगैरह, शिर्क का कोई पहलू नहीं था। जब वो फौत हो गए तो उसके बाद बनाया गया उनको। फिर बोलता है कि अगर तुम्हारा ईमान सही है कि आसमान पर जिंदा है तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में अभी उनको खुदा का बेटा और खुदा नहीं बनाया है लोगों ने, क्रिश्चियन ने, क्योंकि शर्त है मौत होना। और चूंकि कुरान खुद कहता है कि बेटा बन गए हैं,
उसको रद्द भी कर रहा है। तो इसके मैंने पहले मरना है बाद में बेटा बनना है, तो पहले मर चुके हैं वो। ये इसका आर्गुमेंट था फ्रॉम अंजाम आतम। उसके बाद बोल रहा है, दूसरा किताब लिखा मसीह हिंदुस्तान में, उसमें बता रहा है कि वो सलेब पर खुद चढ़े था। हम लोगों का ईमान है कि हम शक्ल आ गया था, वो चढ़ा था। और लेकिन मिर्ज़ा बोलता है कि ये हम शक्ल नहीं, वो खुद चढ़े थे। और चूंकि ये एक लानती मौत था, वो भी एक अलग मौजू है, वो भी गलत बात उसका। लानती मौत था तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदे ईसा अलैहिस्सलाम को लानती मौत से बचाने के लिए बेहोश कर दिया। यहूदी लोग समझे कि वो फौत हो गए और उनको सलेब से उतार के दफन किया गया। 3 दिन बाद वापस होश में आ गए, कब्र से निकले और अपने शागिर्दों के साथ खाना पीना किया, फिर हिजरत करके अफ़गानिस्तान वगैरह गए, फिर बहुत जगह घूमे फिरे, फाइनली श्रीनगर में सेटल हो गए। वहाँ इज़्ज़त मिला, मकाम मिला, तो उसके बाद फिर वहीं सेटल हो गए। और 120 साल की उम्र में श्रीनगर में फौत हुए। एक मज़ार बता दिया कि ये उनका मज़ार है, उसका नाम भी कुछ और है, लेकिन बोलता नाम बिगड़ के हो गया। चलो वो सब बात माना। तो वो 120 साल में जब वो बोल दिया कि वो फौत हुए, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट 120 साल है, इसलिए कि ये जो मौजूदा कैलेंडर है 2024, इसमें एडी जो लिखते हैं ये आफ्टर डेथ समझते लोग, वो गलतफहमी है। आफ्टर डेथ नहीं है, ये लैटिन का लफ्ज़ है, इंग्लिश का नहीं है। लैटिन में एनो डोमिनो है। इसके मैंने जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उधर से कैलेंडर शुरू हुआ। तो जब 1 साल के थे तो सन 1 था, और जब सन 120 साल के हुए तो सन भी 120 हो जाएगा। वो 2-4 साल का हिस्ट्री में गड़बड़ है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 55 साल हमारे हाथ में है, 2-4 साल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद बोलता है कि ये 120 साल में जो वो उधर में फौत हुए तो सन 120 हो गया ऑटोमेटिक। तीसरा किताब लिखा चश्मे मसीही, उसमें बता रहा है ईसा अलैहिस्सलाम बेनफ्स इंसान थे। उन्होंने ये भी नहीं चाहा कि उनको कोई नेक इंसान बोले, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। तो अब पता चल गया कि खुदा बनाने का जो अमल है वो पौलुस ने किया। अब सिर्फ देखना है कि पौलुस कब मरा। पौलुस जो है सन 65 में मरा। ये ईसा अलैहिस्सलाम के 4 साल बाद पैदा हुआ था और सन 65 में फौत हो गया। सन 65 में फौत हुआ तो ईसा अलैहिस्सलाम 120 सन में फौत हुए। तो ईसा अलैहिस्सलाम 55 साल जिंदा थे उसके बाद। 65 और 120 में 55 साल का फ़र्क है। तो ये 55 साल पहले खुदा बना दिया और दुनिया से चले गया, और ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ जिंदा था अकॉर्डिंग टू मिर्ज़ा। तो इतना ज़बरदस्त कंट्राडिक्शन आ गया उसके 3 किताबों में। तो मैंने बोला कादियानी जज भी मंजूर हो, बहुत कुछ छूट दे दिया, सब हर किस्म का फैसिलिटी उन लोगों को दिया। तो इन सब चीज़ों से बावजूद वो लोग इनामी रकम हासिल नहीं कर सके, बल्कि केस भी नहीं की। मैंने बल्कि ये भी बोला था जो पहला केस करेगा उसको इनाम दूंगा, इतना दावत दिया था। उनके जो आमदी हॉल वगैरह है ये सदर में, और बेशुमार उनके इबादत गाह हैं, सब के अंदर जा जा के तबलीग किया। कब्रिस्तान भी इनके साथ गया, तबलीग किया। मैयत के बस में आया, ख़ास तौर पे अपना गाड़ी छोड़ के मैयत के बस में बैठा। ये कादियानी लोग मिलेंगे, वो गाड़ी में भी तबलीग किया, उनके हॉल में जाके तबलीग किया। तो इससे ये लोग परेशान बहुत हुए। 82 में लिखा था, ख़त्म नबूवत के मैगज़ीन में भी छपा था, अहम तहकीक बोल के। और ये मिर्ज़ा ताहिर उस वक़्त खलीफा नहीं बना था, तो कादियानी लोग परेशान हो गए। तो एक दफ़ा इसका कराची में मीटिंग था, मेरे को बोले आप उनके पास जाइए, वो जवाब देंगे। तो उनके पास गए तो वो जवाब तो नहीं दिया, बल्कि सवाल जब दिया, सवाल मुंह से भी बता दिया, और दिया भी है तो वो पॉकेट में वापस रख के जवाब दे दिया। लेकिन वो जवाब ऐसा दिया कि बोले कि ये मिर्ज़ा का तो गलती मान लिया। बोला कुरान का मौजज़ा है कि कुरान में ऐसा लिखा है। मैंने दिल में बोला भाई मैं कुरान का डिस्प्यूट नहीं कर रहा था, मैं तो मिर्ज़ा गुलाम का डिस्प्यूट करने के लिए आया था। तो कुरान का मौजज़ा तो चलता रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उससे मैं मुतमईन हो गया कि मेरा सवाल 100% सही है, क्योंकि मिर्ज़ा का गलती तो मान लिया। हम तो मिर्ज़ा के बारे में बात कर रहे हैं ना, इस्लाम का पूरा बात तो नहीं कर रहे कि मिर्ज़ा दावेदार सच्चा है या नहीं है। अगर उसका गलती मान लिया तो वो झूठा हो गया। अच्छा, ये दलील जो दिया था ये इमाम मेहदी का दावा साबित करने के लिए दिया था। मसीह हिंदुस्तान, चश्मे मसीह और अल्लाह ने की दे अंजाम आतम, ये सब उसका जो मेन दावा था इमाम मेहदी का, उसको साबित करने के दिया था। तो जब दलील गलत हो गया तो दावा भी गलत हो गया। जब इमाम मेहदी का दावा गलत हो गया तो फिर नबूवत का दावा ऑटोमेटिक गलत हो जाता है,
क्योंकि अगर कोई सच्चा नबी है तो झूठा दावा नहीं करेगा इमाम मेहदी का, तो वो भी गलत हो गया है। अच्छा, अब उसके बाद इनका अल फजल इंटरनेशनल मैगजीन है, लंदन से निकलता है, उसमें भी जवाब दिया इल्मी मौजज़ा बोल के, लेकिन अल्लाह के फजल से उसमें जो इनामी पॉइंट था उसका जिक्र तक नहीं किया। तो मैंने बोला कि 10 लाख रुपया इनाम देता हूँ, सिर्फ ये बता दो कि कौन से पैराग्राफ में जवाब मौजूद है, सही गलत नहीं, खाली बोल दो ये पैराग्राफ है जवाब, 10 लाख रुपया इनाम देता हूँ कैश। लेकिन उसमें भी वो लोग जवाब नहीं दे सके, कोई जवाब था ही नहीं। तो मैंने बोला इल्मी मौजज़ा कैसे हुआ, और उसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा था उस आर्टिकल में कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु का कौल है कि हर सवाल का जवाब देने वाला पागल होता है, और इसका असल जो इनामी सवाल था उसका जवाब तक नहीं दिया, टच भी नहीं किया। तो मैंने बोला अब अगर जवाब दे दोगे तो तुम पागल हो जाओगे, तुम जो खुद इब्ने मसूद का कौल नकल के हर सवाल का जवाब देने वाला पागल, अब जवाब दोगे तो पागल हो जाओगे, और जवाब नहीं दोगे तो टाइटल को कैसे साबित करोगे इल्मी मौजज़ा, बगैर जवाब के इल्मी मौजज़ा कहाँ से होता है। तो इस किस्म का बहुत सारा सवाल जवाब हुआ, काफ़ी रहा, बरसों तक रहा, 16 साल तक, क्योंकि मजमून तो लिखा था 42 साल हो गया। 16 साल बाद फिर वो लोग मुबायला ऑफर किया। मुबायला बोलते हैं मुनाजरे के बाद होता है, मुनाजरा में बातचीत होता है, और मुबायला में कोई बातचीत नहीं होता, टोटल बंद हो जाता है बातचीत। अल्लाह की अदालत में फैसला छोड़ते हैं कि जो झूठा है अल्लाह उसके ऊपर लानत भेजे, लानत से वजाहत हो जाता है कौन सच्चा कौन झूठा। तो वो मुबायला के एग्रीमेंट 3 जून को हुआ था मॉडल कॉलोनी कराची में। 6 गवाह भी थे और 2 मुरब्बी थे। मुरब्बी मैंने वो जो इलाकाई लीडर होते हैं इसके कादियानी के, तो वो 2 मुरब्बी आए थे, मोहम्मद उस्मान और अब्दुल रहमान। तो उसके बाद फिर 30 जुलाई को लंदन में सालाना जलसा था कादियानी लोग का, उसमें जो खलीफा था मिर्ज़ा ताहिर, उसका फ़ोटो उधर, ये अनाउंस किया था 30 जुलाई को 18,000 कादियानियों के सामने लानतुल काज़िबीन और सब कुछ बोला था, और उसमें सबको डराया भी था, याद भी दिलाया था, देखो भुट्टो को हम लोग को काफ़िर डिक्लेयर किया, लेकिन भुट्टो जो है उसका क्या हाल हुआ, ज़ियाउल हक हमको इतना मुसीबत में डाला, उसका हाल देखो क्या हुआ। हालांकि वो मुबायला नहीं था, वो मुबायला तो दोनों साइड एक्सेप्ट करने से होता है, और दोनों साइड के एक्सेप्टेंस वाला मुबायला सिर्फ मेरे साथ हुआ था और किसी के साथ नहीं हुआ। मंजूर अहमद चिन्नूटी साहब भी मुबारकबादी दिए, क्योंकि उनको मुबायले का बहुत शौक था। हर साल लंदन ग्रुप लेके जाते थे, मुबायला ऑफर करते थे, मगर दोनों साइड से एक्सेप्ट नहीं होता था। ये खुद ब खुद एक्सेप्ट अल्लाह की फजल से हो गया। अच्छा, और मुबायला में शर्त यह था कि पाकिस्तान में मैं एडवर्टाइज़ करूँगा, लंदन के अखबार वगैरह में या मैगज़ीन में वो लोग कवरेज करेंगे। तो सबसे पहला 30 जुलाई को जब ये अनाउंस कर दिया जलसे में, तो 20 अगस्त को सबसे पहले शर्त पूरा किया वो एग्रीमेंट का कि मैगज़ीन वगैरह में प्रिंट होना चाहिए मुबायला का खबर अनाउंसमेंट। तो 20 अगस्त को प्रिंट हुआ, सुबह जुम्मा था, जुम्मा का खुतबा देने आया नॉर्वे में, और 10 मिनट का खुतबा दिया जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया। उसके ज़बान पे फालिज नुमा अटैक हो गया, तो उसको उसी वक्त इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए, वहीं एडमिट किया, पता नहीं कितना दिन इलाज हुआ। 21 दिन तक ये बीमारी को छुपाया गया। दुनिया भर का दस्तूर है कि कोई बीमार होता है लीडर तो पहले से उसका दुआ के लिए अपील करते हैं, तो सदका कर, लेकिन ये 21-20 दिन तक जब तक ये मुसीबत में था उसको छुपाया। और उसके बाद जब वो आया 10 सितंबर को, तो बोला सबको कि इसलिए नहीं आ रहे थे कि वजाहत से बात करना मुश्किल होता था, और मैंने इसलिए बयान करना मुनासिब नहीं समझा, और अब आप देख रहे हैं मैं नॉर्मल हूँ, ये वो, तो ये सब बात बोला। लेकिन वो जब 20 अगस्त का था उसका इसका हर खुतबा जो है वो टेलीकास्ट भी होता था और रिकॉर्डेड होता था। लेकिन ये 20 अगस्त का उनके अपने मैगजीन 13 सितंबर को लिखा है कि उसका रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग क्या करते हो तो और मुसीबत होता सर, क्योंकि वो तो लानत बरसते में नज़र आ रहा, खुतबा दे रहा है, समझ रहा नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं निकल रहा मुँह से। अच्छा, तो इससे बाद फिर वो 10 सितंबर को बोल दिया कि वजाहत किया कि तकलीफ से बयान करना होता था ये वो। तो उसके बाद फिर काफ़ी दिन बीमार रहा, अपील आते रहा, अक्टूबर नवंबर तक शायद अपील आया, अक्टूबर तो पक्का याद है। तो इसके बाद फिर 2002 में एक किताब छापे ये लोग, वो किताब था शैतान के चेले। उसमें दावा किया सवाल का जवाब देने का,
लेकिन सवाल का जवाब क्या देता, वो मेरा जो पॉइंट था कि तुम्हारे किताब के हिसाब से उनके ज़िंदगी में वो श्रीनगर में जिंदा थे और फ़लस्तीन में पौलुस ने खुदा बना दिया। तो इस पॉइंट को अपने तरफ से वो लोग छापे 13-14 दफ़ा। पहले दफ़ा हमेशा लिखते थे कि आसमान में जिंदा है तो भी दुनिया में वो नहीं हो सकता है, शिर्क नहीं हो सकता है। और वो उस किताब में 13-14 जैसा छापा जैसा गोया ये पहले से इनका ईमान है। अगर पहले से ईमान था तो मेरे साथ चैलेंज किस बात का था, अल-फज़ल में किस बात का इल्मी मौजज़ा जवाब दे रहे थे। तो ये सब बातें हो गए, मुबाला क्यों हुआ। और ये किताब छाप के एक पॉइंट तो तस्लीम कर लिया कि इनका गलती था पहले, तभी तो नया पॉइंट आ गया ना। और नया पॉइंट आ गया, इसके मैंने मोबाइले में झूठे भी थे ये लोग। अच्छा, ये फिर 19 अप्रैल 2003 में फौत हो गया। और इसका जो दादा था, जो झूठा नबी का दावा किया था, तो वो जो था बोला था कि अगर दो फरीक एक्सेप्ट कर ले मोबाइल, खाली ऑफर नहीं, एक्सेप्ट कर ले, तो जो सच्चा है उसके ज़िंदगी में झूठा फौत हो जाता है। तो अल्लाह के फजल से 2003 में फौत हो गया और 2024 में आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह और भी ज़िंदगी रही तो और भी सुनाते रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े गौर से सुना, अच्छे से सुना। और जितना लुत्फ़ अंदोज़ आप लोग में, आपको देखकर उतना ही लुत्फ़ अंदोज़ में भी हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया।